नमस्ते। मातृभाषा शिक्षण क्या है, इसके अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मातृभाषा शिक्षण क्या है, इसके अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मातृभाषा शिक्षण अर्थ एवं स्वरूप वह भाषा जिसका प्रयोग बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से परिवार व अन्य समुदाय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है वह बच्चे की मातृभाषा। प्रत्येक समाज अथवा कहीं कहीं पर परिवारों की भाषा विभिन्नता पाई जाती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार, समाज अथवा स्थान की अपनी अलग भाषा हो सकती है, किंतु इस विभिन्नता में भी एकता होती है। हिंदी भाषा इसका एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण है। हिंदी एक विशाल भूखंड की भाषा मानी जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली सम्मिलित है। इन सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियाँ, जिनका प्रयोग उन क्षेत्रों के लोग आम बोलचाल में करते हैं, किंतु विद्यालय स्तर पर तथा परिनिष्ठ भाषा व्यवहार माध्यम के रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अतः बोलियों की विभिन्नता के बावजूद इन प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी मानी जाती है। मातृभाषा का अर्थ मातृभाषा का अर्थ क्षेत्र विशेष समाज स्वीकृत परिनिष्ठित भाषा, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। जिस परिवार में शुद्ध परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग नहीं होता, वह बालक अपने माता पिता से जो सीखता है वही समाज स्वीकृत प्रमाणक भाषा से भिन्न हो सकती है और उसे हम मातृभाषा की संज्ञा दे सकते हैं। विलार्ड के अनुसार माता पिता से सुनकर सीखी हुई भाषा घर की बोली माता की भाषा मदर टंग है और एक समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा मातृभाषा मदर टंग है। चूँकि हिंदी एक विशाल क्षेत्र की मातृभाषा है, जिसमें अनेक बोलियाँ प्रचलित हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवधी, बिहार में मैथिली, राजस्थान में मारवाड़ी, हाड़ौती, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, हरियाणा में बंगाल और इन बोलियों के क्षेत्र में जन्म लेने वाले बालक अपने माता पिता से इन्हीं बोलियों को सीखते हैं, परंतु विद्यालय में आने पर मातृभाषा के रूप में वो खड़ी बोली परिनिष्ठित एवं मानक हिंदी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। मातृभाषा की दृष्टि से इसी परिनिष्ठित मातृभाषा का ही महत्व है, क्योंकि वह हमारी साहित्यिक, ज्ञान विज्ञान की भाषा, पत्र पत्रिकाओं की भाषा एवं समस्त सामाजिक क्रियाकलापों के संचार की भाषा है। भाषा मानव की अपनी आकांक्षाओं, वृत्तियों एवं मनोगत भावों की अभिव्यक्ति है, इसके भाषा के द्वारा ही हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। यह भाषा किसी व्यक्ति की मातृभाषा या उसके द्वारा सीखी कोई अन्य भाषा भी हो सकती है, परंतु अंतर्द्वंद्व, उद्वेगों तथा मनोभावों की अभिव्यंजना जितनी सरलता, स्पष्टता और सुंदरता से अपनी मातृभाषा में की जा सकती है, उतना अन्य भाषा में नहीं। बाल मनोविकास का प्रधान साधन मातृभाषा की शिक्षा है, क्योंकि बालक के सोचने, समझने और अनुभव करने का माध्यम उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा ही सब विषयों या ज्ञान विज्ञान का मूलाधार होती है। अतः मातृभाषा का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। उसी पर अन्य विषयों की पूर्णता, योग्यता और सफलता निर्भर है तथा उस पर शिक्षा की सफलता आधारित है। यह केवल एक शैक्षिक विषय ही नहीं, बल्कि जीवन का परिहार्य आधार है। मुदालियर आयोग के शब्दों में भाषाओं में सर्वाधिक महत्व मातृभाषा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त एवं व्यापक माध्यम है। मातृभाषा क्या है, इसके अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मातृभाषा शिक्षण अर्थ एवं स्वरूप वह भाषा जिसका प्रयोग बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार एवं समुदाय से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वही बच्चे की मातृभाषा है। मातृभाषा का अर्थ जिस क्षेत्र विशेष समाज स्वीकृत परिनिष्ठित भाषा, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं, जिससे परिवार में परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग नहीं होता, वहाँ बालक अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है वही समाज स्वीकृत मानक भाषा के भिन्न हो सकती है, उसे हम मातृभाषा की संज्ञा दे सकते हैं। विलार्ड के अनुसार माता पिता से सुनकर सीखी हुई भाषा घर की बोली माता की भाषा मदर्स टंग है और एक समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा मातृभाषा मदर्स टंग है। मुदालियर आयोग के शब्दों में भाषाओं में सर्वाधिक महत्व मातृभाषा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त एवं व्यापक माध्यम है।
थैंक यू।